हेलो, वेलकम बैक टू चिल्ड्रंस। दिस इज गोल्डी गुप्ता। आज हम जानेंगे वाटर पोल्यूशंस क्या होता है। वाटर पोल्यूशंस, अगर वाटर पोल्यूट हो जाएगा, पहली बात तो वाटर पोल्यूट होता कैसे है। सेकेंड, अगर वाटर पोल्यूट हो गया है और हमने पोल्यूटेड वाटर यूज किया है तो क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आएगा एंड कैसे इस वाटर पोल्यूशंस को रोका जाए। सो चिल्ड्रन, दिस इज द शॉर्ट वीडियो। मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको चैप्टर्स की पूरी स्टोरी बताऊंगी। अगर आप इसका डिटेल चैप्टर देखना चाहते हैं तो चैप्टर इसके लिंक में जाकर आप देख सकते हैं कि वहां पर आपके क्लास 8 के सारे टॉपिक जो है वो कवर किए हुए हैं। साथ ही चैप्टर के एंडिंग में जो है शॉर्ट रिवीजन दिया हुआ है। साथ ही एक अलग से वीडियो बनाया गया है आपके चैप्टर्स के बेस्ड है कि क्वेश्चंस का कि किस क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको डील करना है। तो चलिए, आपका वाटर, क्या आपको पता है कि वाई वी नीड वाटर? एवरीवन नोज वाटर, है ना, कि वाई वी नीड वाटर। वी नीड फॉर अवर डेली लाइफ। हमें अपनी डेली लाइफ में वाटर की जरूरत पड़ती है, इवन फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। आपको ब्रश करते समय, नहाते समय, खाना बनाते समय, खाते समय, हाउस को क्लीन करते समय, है ना। एग्रीकल्चर में वाटर का यूज किया जाता है, प्लांट्स भी वाटर का जो है यूज करते हैं। तो एनिमल्स, इवन एनिमल, बर्ड, एवरीवन, है ना, नीड ऑफ वाटर। विदाउट वाटर, है ना, लाइफ नॉट पॉसिबल। बिना वाटर के लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो क्या आपको पता है कि वाटर, इट इज द गॉड गिफ्टेड, हमें नेचर्स में वाटर्स जो है वो मिला हुआ है। कैसे? तो वाटर जो है आपके माउंटेन्स में सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। वहीं पर लिक्विड फॉर्म में वाटर्स जो है वो रिवर्स के फॉर्म में है, लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। आपके वेल्स में वाटर है ना, पॉन्ड में है। एंड अंडरग्राउंड वाटर्स की बात करें तो ट्यूबवेल है एंड हैंड पंप्स। ओके, तो हमें हेलो, वेलकम बैक टू चिल्ड्रंस। दिस इज गोल्डी गुप्ता। आज हम शुरू करेंगे वाटर पोल्यूशंस। चलिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको थोड़े से आपके साथ डिस्कशन होगा कि आपको चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर आप जो है इस चैप्टर के वीडियो में आपको एंडिंग में एक शॉर्ट रिवीजन दिया हुआ है, क्योंकि इतना लंबा रिवीजन करना आपके लिए बहुत टाइम टेकन होता है, हो सकता है डिफिकल्ट भी हो कुछ बच्चों के लिए, है ना। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए रिवीजन्स बनाया हुआ है जिससे कि आप इजी तरीके से अपना रिवीजन्स कर सकते हैं और पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। चलिए, चैप्टर को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर वाटर पोल्यूशंस का चैप्टर है। तो क्या आप जानते हैं कि वाटर जो है हमारी लाइफ का एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है इवन ह्यूमन बीइंग्स भी यूज करते हैं, एनिमल्स भी यूज करते हैं, प्लांट्स भी यूज करते हैं, है ना। तो चलिए, इसकी थ्योरी हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे कि हमारी लाइफ में वाटर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आता है आपका बेटा? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपका प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, और कौन बताएगा? ह्यूमंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये, तो वाटर जो है हमारी लाइफ का बहुत इसेंशियल पार्ट कहलाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिसमें ह्यूमंस है, आपके एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स ऑल्सो। वाटर जो है आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि वाटर्स अर्थ सरफेस का ओनली जो फ्रेश वाटर है वो हमारे पास 3% ही अवेलेबल है। तो आपको लग रहा होगा कि जो ये 90% वाटर है ये क्या है। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि वाटर जो है वो 97% वाटर आपके सी में अवेलेबल है ना। अर्थ सरफेस के कहाँ पर अवेलेबल है? सी पर अवेलेबल है। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो 90% वाटर्स होता है जो सी में होता है, आपके ओशियंस में होता है। तो ओशियन कौन कौन से? अंटार्कटिक ओशियन, है ना, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, बहुत सारे ओशियन हैं। तो क्या ये वाटर्स जो है वो पीने के लिए या हम अपने होम्स के लिए यूज कर सकते हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सी वाटर होता है बच्चे, ये आपका सॉल्टी वाटर होता है। कौन सा वाटर होता है?
सॉल्ट होता है ना? तो ये आप अपने घर के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। ओनली हम अपने फ्रेश वाटर को ही यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए, अब देखिए वाटर, ये एक डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो वाटर है वो पूरे के पूरे अर्थ है ना, ये आपका अर्थ सरफेस है, इसका 3/4 कवर करता है। 3/4 मतलब कि 3% अपॉन ये है ना 3/4 कवर कर रहा है। ठीक है, मतलब कि पूरे अर्थ में जो रेशियो है वो 3/4 है। अगर हम उसमें बात करें तो ओनली फ्रेश वाटर जो है आपको 3% मिलेगा, जो कि यहाँ देखिए रेड लाइन ये थे ना, ये आपको फ्रेश वाटर कितना इंडिकेट कर रहा है, 3%। एंड जो ये 97% वाटर है वो आपको कौन सा वाटर है, आपके ओशियन में अवेलेबल है। मतलब कि यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, सी है ना यहाँ पे। चलिए, तो जो सॉलिड वाटर हो, अब वाटर के भी कितने फॉर्म होते हैं, टू फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, एक वाटर होता है सॉलिड और एक वाटर होता है लिक्विड। तो जो सॉलिड वाटर होता है वो आपके माउंटेन्स में और ग्लेशियर में आइस के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, वहां पर ये आइस के फॉर्म में। आपने देखा है ग्लेशियर और माउंटेन में जो वाटर होता है वो क्या हो रहा है, आइस की फॉर्म में होता है। और जो आपका जो लिक्विड वाटर होता है, तो वो वाटर जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, रिवर्स में है, लेक्स में है, आपके पॉन्ड्स में होते हैं, वेल्स होता है, और अंडरग्राउंड वाटर। चलिए बताइए, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसमें क्या आएगा। तो अंडरग्राउंड वाटर जो है आपका यहाँ पर ट्यूबवेल ले लीजिए, है ना, हैंड पंप, ये जो दोनों हैं वो आपके अंडरग्राउंड वाटर्स कहलाते हैं। चलिए और शुरू करेंगे। अब आता है स्केर्सिटी ऑफ वाटर। क्या आपको पता है कि वाटर जो है, जो हमारा फ्रेश वाटर है, कौन सा वाटर, फ्रेश वाटर। तो वाटर, उस वाटर्स की क्या हो रही है, स्केर्सिटी, कमी आ रही है। क्या रीजन होंगे कि उसकी जो उसमें कमी आ रही है। फ्रेश वाटर, ओके, फ्रेश वाटर जो है आपका कौन सा वाटर कहलाता है, ये ड्रिंकिंग वाटर कहलाता है, उसमें जो है कमी आ रही है। चलिए, तो क्या रीजन होंगे उसके। तो उसके रीजन जो है, अगर कॉसेस पढ़ते हैं, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस, क्या पॉपुलेशंस जो है वो आपकी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। पॉपुलेशन आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस वजह से भी यहाँ पर जो है वाटर्स की कमी आ रही है। दूसरी बात है डिफॉरेस्टेशन। आपको पता है कि जो अगर ट्रीज, बहुत ज्यादा पेड़ लगे होते हैं, तो ये पेड़ जो है, जब गर्मी इतनी ज्यादा, हीट वेव्स बढ़ जाती है, समर में आपकी हीट वेव्स जो होती हैं वो बढ़ जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, बारिश होती है ना। तो अब यहाँ पर चलिए, मैं इसको आपके डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। एज आई टोल्ड कि मेरी ड्राइंग जो बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। चलिए, ये आपके ट्रीज है। अब यहाँ पर जो हीट वेव्स है या अर्थ का जो टेम्परेचर होता है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना जाता है, 45 तो जाता ही जाता है, प्लस कितना जाएगा, 48 47 क्रॉस करता है। तो इसके कारण यहाँ पर क्या, हीट वेव्स जो होती हैं आपकी, मतलब कि जो हवाएं होती हैं, एयर है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। एंड जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, क्लाउड्स को बुलाते हैं, किसके लिए, बारिश के लिए, है ना। तो क्या होने लगती है, यहाँ पे बारिश होने लगती है। तो जिसके कारण से वो जो पानी है, रिवर्स हमारी क्या रहती हैं, फुल रहती हैं। ठीक है, अब समझिए, ये अफॉरेस्टेशन की कहानी थी। अब हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन। क्या पढ़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन को पढ़ेंगे कि पुअर रेनफॉल जो है कि वो कैसे हो जाता है। 2 मिनट बेटा, मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए, डिफॉरेस्टेशन, अच्छा ये बताइए कि जैसे ये जो था, पेड़ लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, पेड़ लगा हुआ था। ठीक है, अब इस पेड़ को काट दिया, क्या कर दिया,
काट दिया। जब यहाँ पर पेड़ ही नहीं होंगे तो पेड़ बारिश को कैसे बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे, है ना? तो हमने क्या समझा कि जब ट्रीज होते हैं तो ट्रीज जो है वो क्लाउड्स को क्या करते हैं? बुलाते हैं, बारिश के लिए बुलाते हैं। और अगर ट्री नहीं होंगे तो रेनफॉल जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। अब देख रही है एग्रीकल्चर नीड्स, है ना? तो एग्रीकल्चर नीड्स में बेटा आप ये पढ़ सकते हो। आप ना इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर इनको साथ में पढ़ेगा। देखिए पॉपुलेशन बढ़ी तो अच्छा ये बताइए, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशंस के लिए क्या? फूड, फूड की जरूरत पड़ेगी, है ना? चलिए ठीक है, ओके। ये यहाँ पे देखिए पॉपुलेशंस क्या हो रही है? बढ़ रही है ना? प्लस, हम प्लस साइन इंडिकेट करेंगे कि पॉपुलेशन आपकी बढ़ी। पॉपुलेशंस को क्या चाहिए? फूड चाहिए। अब उनको खाना चाहिए। खाना कहाँ से आता है? कौन कौन बताएगा? शॉप से। वेरी गुड, शॉप से आता है। लेकिन शॉप पे खाना कैसे आएगा? जब किसान खेत में एग्रीकल्चर करेगा। क्या करेगा? एग्रीकल्चर करेगा तो वहां से आपका खाना जो है पूरा का पूरा रॉ मटेरियल आएगा। क्यों? क्योंकि आपके बिस्किट, ब्रेड, है ना? तो ये किससे बनते हैं? आपके व्हीट से बनते हैं, प्लस मैजी से बनते हैं, है ना? तो ये सारी कहाँ से? एग्रीकल्चर से आएगा। ओके। अब जैसे पॉपुलेशंस बढ़ती है तो पॉपुलेशंस के बढ़ने के कारण यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं। क्या बढ़ रही हैं? काम करने के लिए लोगों को काम की जरूरत है ना? तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं? इंडस्ट्रीज को भी स्टैब्लिश कर रही हैं। इंडस्ट्रीज के स्टैब्लिश करने से भी जो है यहाँ पर वाटर्स की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है अपना, पता है आपको, जो सीवेज वाटर है वो कहाँ पर छोड़ती है? रिवर्स में डंप करती है। तो इस कारण से भी पॉपुलेशन जो फ्रेश वाटर है उसकी क्या हो रही है? कमी हो रही है। चलिए आगे पॉइंट पढ़ेंगे। मैं यहाँ क्लीन करती जा रही हूँ, है ना? मुझे कुछ और लिखना हुआ तो चलिए, वाटर पोल्यूशंस की प्रॉपर्टी क्या होती हैं? तो आपको पता है कि यहाँ पर वाटर डिजोल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस है। अच्छा, आपने एक क्या लिया? यहाँ पर ग्लास लिया और ग्लास में आपने ऐड किए शुगर। क्या ऐड किया? शुगर, है ना? ये जो है शुगर है, या फिर आप एज्यूम कर लीजिए कि क्या है? सॉल्ट है। और ये ग्लास आपका पूरा का पूरा फुल है। किससे फुल है? वाटर से। तो आपको पता है वाटर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? वाटर जो है वो अपने में इसको डिसॉल्व कर लेगा। क्या कर लेगा? डिसॉल्व कर लेगा, है ना? तो चलिए इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि वाटर जो है वो डिसॉल्व लार्ज नंबर ऑफ द सब्सटेंस। वाटर अपने आप में आया लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है। ऐसे लेमन, लेमन का डाल दीजिए वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। फिर this property of water becomes major causes of its pollutions। यही इसकी प्रॉपर्टी क्या है? मेजर कॉजेस ऑफ पॉल्यूशंस कहलाती है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से इसको। जो डिजोल्व सब्सटेंस होता है वो क्या है? हार्मफुल होता है। कि किसके लिए? प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। ठीक है। वाटर पोल्यूशन जो है चेंज द नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर्स, नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फॉरेन मटेरियल। चलिए इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, जैसे आपका जो है वाटर है, क्या है? वाटर, रिवर है आपकी, क्या है? रिवर हम मान लेते हैं। अब इस रिवर पे ये बताइए कि अगर ये आपकी क्या है? रिवर है, ठीक है। अगर इस रिवर पे फैक्ट्री क्या करती है कि अपने सीवेज को डंप करती है। सीवेज मतलब फैक्ट्री का जो गंदा पानी होगा उस रिवर में डालने से वाटर क्या हो गया? पूरा का पूरा पॉल्यूटेड हो गया। क्या हो गया? पॉल्यूटेड हो गया। अब इस रिवर में जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, कौन से एनिमल होते हैं यहाँ पे? एक्वेटिक मतलब कि आपकी जो फिश है, क्या है? फिश है। तो उस पे इनका इम्पैक्ट जो है आएगा। क्या होगा? इसमें इम्पैक्ट आएगा। साथ ही इस रिवर के पास जो आपके क्या लगे होंगे? ट्रीज लगे होंगे या फिर प्लांट्स लगे होंगे तो उस पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा, है ना? अब पोल्यूटेड वाटर जो है, एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ मतलब आपकी जो वाटर
सॉरी, एक्वेटिक लाइफ में को भी हार्मफुल करेगा, साथ ही आपके प्लांट्स जो होते हैं उनको भी हार्मफुल करेगा। तो हमने ये पॉइंट्स को कवर कर लिया। अब आता है वाटर पोल्यूशन चेंज। अच्छा, जो वाटर पोल्यूशन क्या है, तो चलिए देखिए, ये जो फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज ने अपना सीवेज क्या है, रिवर में डंप किया है ना। जो भी इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज क्या है ये, इंडस्ट्रीज है। तो इसने अपने वेस्टेज को, वेस्टेज वाटर या सीवेज है उसको रिवर में डंप किया। तो इससे क्या हुआ, इसने जो है नॉर्मल वाटर्स की भी प्रॉपर्टीज को इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो वही यहाँ पे देखिए कि वाटर पोल्यूशन जो है, चेंज द नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल। इसमें अदर मटेरियल डालने से जो वाटर्स है उसकी नॉट नॉर्मल प्रॉपर्टीज को भी ये क्या करता है, चेंज कर देता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है थर्ड आपका, और क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए ऑफेंसिव ओडोर फ्रॉम लेक, रिवर्स है बेटा ये, है ना। आप इसको रिवर कर लीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। ओशियंस, बीचेस है ना, तो वाटर पोल्यूशन आपको क्या कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, लेक्स है ना, लेक्स में भी वाटर पोल्यूशन होता है, रिवर्स में भी होता है और ओशियन में भी होता है। अच्छा देखिए, ऑयल एंड ग्रीस, क्या ऑयल और ग्रीस जो है वो आपके वाटर सरफेस पे क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लोट करता रहता है। ये आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ऑयल और ग्रीस जो है वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैरता रहता है एक प्रकार से, ठीक है। फिर नंबर ऑफ डिक्रीज द नंबर ऑफ द फिशेस इन फ्रेश वाटर, रिवर, सी वाटर। देखिए, अगर वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा तो मैंने क्या बोला कि वो है जो है एक्वेटिक लाइफ को भी क्या करेगा, हार्मफुल करेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वाटर में वो क्या हो जाती है, वाटर के पोल्यूशन होने से जो ऑक्सीजन होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है, जिससे कि फिशेस जो हैं वो भी साथ में कम होने लगेगी। अब हम इसके पढ़ेंगे क्या क्या कॉसेस हो सकते हैं, वाटर पोल्यूशन के क्या क्या कॉसेस हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले के समय जो लोग थे, अब तो अब ना बहुत ज्यादा अवेयरनेस चल रही है ना, अवेयरनेस के कारण लोग रिवर पॉन्ड पर नहीं नहाते। लेकिन पहले के समय में आप देखिए कि रिवर पॉन्ड में नहाया करते थे, वो भी साबुन, है ना। रिवर पॉन्ड के पास जो है ना तो नहाना चाहिए और ना ही वहां पर साबुन का यूज करना चाहिए। तो देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज कौन कौन सी, बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, रिवर पॉन्ड कैन पोल्यूट द वाटर। तो नहाने से या कपड़े धोने से भी वाटर जो है क्या होता है, पोल्यूटेड हो जाता है। साथ ही डोमेस्टिक सीवेज ऑफ सिटीज रिलीज इनटू द रिवर्स एंड सीवेज प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द एल्गी, सॉरी ये ALGE है ना, एल्गी बैक्टीरिया। देखिए, डोमेस्टिक सीवेज जो आपका घरेलू कचरा होता है शहरों का, वो भी कहाँ डंप कर दिया जा रहा है, रिवर्स में। और रिवर्स में ये देखिए आप डायग्राम्स में, है ना, एल्गी, ये जो है ये ग्रीन कलर की बैक्टीरिया और एल्गी पड़ जाती है। अगर ये रिवर्स इससे क्या हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही है। साथ ही यहाँ पर जो आपके ये इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिश हैं, डक हैं, तो क्या हो जाएगी, पॉल्यूटेड वाटर्स में रहने से इनकी जो हेल्थ है वो क्या हो जाएगी, इफेक्ट होगी, बीमार पड़ेंगे, है ना। विच यूज अप अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। आपको पता है कि वाटर जो है उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होती है। अच्छा, आप ना सपोज ये करिए कि अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। तो सेम यहाँ पर भी बेटा कि बर्ड्स जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, अगर वो वाटर पोल्यूट हो जाएगा तो पॉल्यूटेड वाटर में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो विच यूज अप लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन अ वाटर, वाटर में क्या है, बहुत सारी ऑक्सीजन है, एंड दिस कैन कॉज डिप्लीशन ऑफ द ऑक्सीजन, और ये क्या करती है, ऑक्सीजन को कम कर देगी वाटर में, एंड डेथ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल, जिससे कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनकी डेथ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर आपने रिवर्स में डोमेस्टिक सीवेज को डंप किया है, जिससे कि वाटर में आपकी क्या आ जाएगी, एल्गी आ जाएगी या फिर बैक्टीरिया आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे,
कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, है ना। तो देखिए आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ही इज द फार्मर, और ये क्या कर रहा है, पेस्टिसाइड क्या यूज कर रहा है, ये यहाँ पे पेस्टिसाइड्स को अपने खेतों में डाल रहा है, जिससे कि ये पेस्टिसाइड जो हैं इसके अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, अंडरग्राउंड, मतलब कि सॉइल्स के थ्रू ये रिश्ते रिश्ते अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वहां पर ये पेस्टिसाइड चले जाएंगे, जिसके कारण भी वाटर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑल्सो पोल्यूट द वाटर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी वाटरबोर्न डिसीजेस, ठीक है। Agriculture waste like fertilizer and pesticides यहाँ पे pollute the underground water, ओके क्या fertilizers and pesticides को खेतों में डालने से जो underground water है आपका वो भी क्या हो जाता है, pollute हो जाता है। साथ ही when the water is used for the drinking, है ना, it harms the human body। अंडरग्राउंड वाटर में बेटा आपका क्या आता बताइए, तो ट्यूबवेल आता है, साथ ही बोर कहलाता है ना। अगर हम इनका पानी पिएंगे तो ह्यूमन बॉडीज को हार्म करता है ये। साथ ही इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो वाटर को पोल्यूट कर रहा है, जो कि जिसके कारण हमको वाटर बोन्स डिसीजेस हो जाती है। कौन कौन सी होती है वाटर बोन्स डिसीजेस, डायरिया होती है ना, डायरिया है और कोलेरा है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए अब देखेंगे कि देखिए यहाँ पर जो है क्या दिख रहा है आपको, शिप है, यस, और ये जो है आपका क्या है, सी है, समुद्र। अब इस सी से ये जो है क्या, ऑयल, क्या है ये, ऑयल है, दिस इज द ऑयल। ये ऑयल जो है वो क्या हो गया है, तैर रहा है ना, लीक हो गया, क्या हो गया है, लीकेज हो गया है। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ऑयल टैंकर्स ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल ऑफन पोल्यूट द वाटर्स, ठीक है, एंड डैमेज द मरीन लाइफ। एक्वेटिक लाइफ, मरीन लाइफ सेम कहलाता है, वही जो पानी के अंदर रहने वाले जीव होते हैं उनकी लाइफ क्या होती है, वो डैमेज कर देगा। क्यों, क्योंकि उसमें वाटर पोल्यूटेड हो गया है। क्यों, यहाँ पर ऑयल जो है वो लीकेज हो गया है टैंक से, है ना, तो मरीन लाइफ को डैमेज कर सकता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि पोर्टेबल वाटर्स जो है वो क्या कहलाता है। तो आपको पता है पोर्टेबल वाटर्स जो है विच इज यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग इज कॉल्ड द पोर्टेबल वाटर। जो वाटर हम अपने घरों में पानी पीने के लिए यूज करते हैं वो वाटर्स जो हैं वो पोल्यूटेड वाटर्स कहलाते हैं। एंड it does not causes any bone diseases like jaundice and diarrhea, ओके। हमको जो है अगर देखिए अगर हम पॉल्यूटेड वाटर्स को ड्रिंक करेंगे तो हमें यहाँ पर जॉइंडिसेस क्या हो जाएगा, आपको पॉल्यूटेड वाटर पीने से जॉइंडिसेस हो जाएगा। साथ ही आपको जो है डायरिया हो सकता है, क्या होगा, डायरिया। अगर आप सेफ वाटर पोर्टेबल वाटर्स को ड्रिंक करेंगे तो आप जो है आपको कोई भी बोन्स डिसीजेस नहीं होंगी, है ना। कौन कौन सी वाटर बोन्स डिसीजेस होती हैं, जॉइंडिसेस एंड डायरिया। चलिए, तो ये जो पोर्टेबल वाटर होता है आपको कैसा होता है, कलरलेस होता है एंड फ्री फ्रॉम द ओडो स्मेल, किसी भी प्रकार की इसमें स्मेल नहीं होती, जर्म्स नहीं होते, माइक्रोब्स नहीं होते एंड कलरलेस होता है। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द सस्पेंडेड, क्या, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको सब्सटेंडेड इम्प्योरिटीज नहीं मिलती। इम्प्योरिटीज मतलब वाटर पोल्यूट, पोल्यूटेड वाटर्स में इम्प्योरिटीज जो है वो पाई जाती हैं, लेकिन पोर्टेबल वाटर्स में जो है नहीं पाई जाती। साथ ही इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द हार्मफुल केमिकल, इसमें किसी भी प्रकार का आपको जो है वो केमिकल्स देखने को नहीं मिलेगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम वाटर्स को यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, कौन कौन बताएगा। आपने देखिए घर पे अपने मम्मी लोगों को देखा है कि जनरली वाटर को बॉईल करने से भी वाटर्स का क्या कर सकते हैं, उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। वी मस्ट इंश्योर दैट वाटर वी ड्रिंक इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज एंड जर्म्स।
ये यहाँ पर बेटा जर्म्स हैं, ये वाला जंप नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है। नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखूंगी कि किसी भी प्रकार की टाइपिंग मिस्टेक्स ना होए, है ना, ये वाले जर्म्स हैं। तो यहाँ पर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्या उसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए और जर्म्स ना हो। तो ये देखिए ये क्या करता है, अगर हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं तो वाटर जो है उसके हार्मफुल जर्म्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय, उसको किल कर देता है। साथ ही रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उसको क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है। और क्या क्या करके हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं, तो बताइए। हम यहाँ पर वाटर्स को जो है क्या कर सकते हैं, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन आपको पता है एक प्रकार के टैबलेट्स होते हैं, क्लोरीनेशन क्या होते हैं, एक प्रकार के टैबलेट्स होती हैं जिसके थ्रू आप वाटर्स को क्लीन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे बॉइलिंग किया हमने, फिल्टरेशंस किया, ये आपका आरओ लगा है जिसमें ये कैंडल है, और जो ओल्ड जो पुराना वाला फिल्टर है ना, इसमें भी ये देखिए यहाँ पर क्या है, कैंडल लगे होते हैं जो क्या करता है, वाटर को बॉईल कर देता है, फिल्टर कर देता है, क्या करता है, फिल्टर कर देगा। और यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, वो भी वाटर को क्लीन कर देता है। वाटर्स में अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं, जैसे आपकी जो घरों में जो टंकी बनी होती है टेरेस पे, है ना, उस पे आप क्लोरीन के टैबलेट डाल दीजिए और ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए, तो वाटर को वो क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। पर आई होप कि जो क्लोरीन के टैबलेट और ब्लीचिंग पाउडर्स जो है, ये इनको ड्रिंकिंग वाटर में नहीं आप ऐड करेंगे। ड्रिंकिंग वाटर को आप या तो आरओ का पानी पी सकते हैं, या फिल्टर का, या बॉईल का, बस ये 3 मेथड ही आपको फॉलो करना है। आपको ड्रिंकिंग वाटर्स में क्लोरीन और ब्लीचिंग टैबलेट्स, ब्लीचिंग पाउडर ऐड नहीं करना है। तो आई होप चिल्ड्रन आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन है ना, में तो कौन कौन से मेजर सोर्स है, तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज जो है अपने क्या है, सीवेज को रिवर्स में डंप करती हैं, सीवेज और इंडस्ट्रीज के वेस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज क्या क्या कर सकते हैं आप, तो हम जो है उसमें क्या कर सकते हैं, क्लोरीन्स के टैबलेट, है ना, यहाँ पे देखिए क्लोरीन्स के टैबलेट आप ऐड करेंगे, है ना। वाटर मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड बाय द क्लोरीनेशंस एंड इट किल्स द माइक्रोब, जो वाटर्स में माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या करता है, ये किल कर देता है। साथ ही ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद एलम हेल्प इन अ प्यूरिफिकेशन, है ना, एलम्स को डालने से भी वाटर्स जो है वो क्या हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाएगा। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट को आप कैसे जो है क्लीन कर सकते हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं किसमें, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल का जो पॉल्यूटेड वाटर है उसमें जो भी केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट्स होते हैं, तो उन्हें आप जो है दैट इज केमिकल सब्सटेंस जो है प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट, दैट इज दैट गेट डिजोल्व इन अ वाटर, वो क्या करते हैं, वाटर्स को जाके जो है वो वाटर में जाके डिजोल्व हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर लॉस ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट नीड टू बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, है ना। कुछ यहाँ पर लॉस इंडस्ट्रियल जो है ना, जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे थर्मल पावर प्लांट, वो क्या करते हैं, अपने वेस्टेज को रिवर्स में डंप कर देते हैं, जिससे कि वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पर जो है कुछ लॉस बनाए जाएं जिससे कि सारी इंडस्ट्रीज जो है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड करें, मतलब कि फॉलो करें। ओके। फिर यहाँ पर जो है पॉल्यूटेड वाटर्स जो है वो मस्ट नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टली इनटू द रिवर्स एंड लेक्स, है ना। पॉल्यूटेड वाटर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली रिवर्स एंड लेक्स में जो है डिस्पोज नहीं किए जाएं। उस एक उसके लिए क्या सोल्यूशन है, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए एंड इंस्टॉल इन अ इंडस्ट्रियल यूनिट। हर एक इंडस्ट्रीज जो है अपने सीवेज के लिए एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, जिसके कारण वो जो पॉल्यूटेड वाटर है वो उसी इंडस्ट्रीज में वाटर्स को प्यूरिफाई करें। साथ ही आप इसमें 3R के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर सकते हैं कि वाटर्स जो है उसका एक तो रिड्यूस कम यूज करना है, साथ ही उसी वाटर्स को आपको प्यूरिफाई करके रीयूज कर लेना है,
ऐसे करके। चलिए कंजर्वेशन, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर्स जो है वो क्या कहलाता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मतलब यहाँ पे वाटर्स को कंजर्व करके रखना। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर सॉरी जो फर्स्ट स्लाइड्स में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर जो है वाटर्स 3% अवेलेबल है ना। आपका 3% वाटर्स जो है वो कितना है, अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है, जिसके कारण यहाँ पर फ्रेश वाटर 3% अवेलेबल है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, वाटर्स का कंजर्वेशन करेंगे। अब कंजर्वेशन के लिए क्या मेथड्स फॉलो कर सकते हैं, तो हाँ, उसके लिए हम ये मेथड्स को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले तो आप अगर ब्रश कर रहे हैं, है ना, डोंट लीव टैब ओपन व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। देखिए इस में आपको इमेज के थ्रू समझाया गया है कि अगर आप यहाँ पर ब्रश कर रहे हैं तो वाटर्स टैप जो है आपको ओपन नहीं करना है। सेम सेकंड पॉइंट है कि आपको डिश वॉश के टाइम पर भी जो है वाटर टैप को ओपन नहीं करना है। डोंट लीव द वाटर रनिंग, है ना, पानी को खुला नहीं छोड़ेंगे। वाइल वॉशिंग डिश वॉश, अगर आप डिश वॉश कर रहे हैं तो पहले उसका एक सिस्टम होता है कि पहले पूरे बर्तन को जो है सोप से क्लीन कर ले, उसके बाद एंड में आप टैप को ओपन करें। फिर यहाँ पर अवॉइडिंग यूजिंग शावर इज बकेट टू यूज, है ना, बकेट एंड मग फॉर द बाथिंग। आपको उसकी जगह आप शावर ना यूज करके क्या बकेट और मग का यूज करें, जिससे कि पानी जो है बहुत सारा बच सकता है। साथ ही डोंट वॉश योर कार विथ टैप वाटर यूजिंग पाइप, है ना। आप अगर कार वॉश कर रहे हैं तो अपने पापा को बोलिएगा कि कार को किसके पाइप के थ्रू वॉश करें, जिससे बहुत सारा पानी जो है वो बचेगा। हाँ, हम यहाँ पर 3R जो है उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट जो है आपका रिड्यूस वाटर्स का कम यूज करना है। जो वाटर आपने यूज किया है उसको रीयूज करना है, प्लस रिसाइकिल करना है। देखिए, जैसे आपके घर में मम्मी जब आपकी सब्जी बनाती है तो या फिर रॉ हाँ, आपकी जो दाल चावल होते हैं उसको वॉश करती हैं, तो उस वाटर्स को आपको फेंकना नहीं है। उस वाटर्स को, जो सब्जी का वाटर है या दाल चावल का वाटर है, आप उसमें उसको रीयूज करेंगे। कैसे रीयूज करेंगे, तो उससे आप जो है ये आपके जो ट्रीज होते हैं, पता है उन वाटर्स में वेजिटेबल्स और जो उस दाल चावल का जो पानी होता है उस वाटर में बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं। अगर इस वाटर को आप रीयूज करके इन यहाँ पर डालेंगे तो इन प्लांट्स को क्या मिलेगा, न्यूट्रिशंस मिलेगा। तो उसका रीयूज करें, साथ ही रिसाइकिल कर लें। जो पॉल्यूटेड वाटर है वो घरों में तो डोमेस्टिक में नहीं, घर पे नहीं कर सकते, इसके लिए जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो पॉल्यूटेड वाटर्स को क्या कर सकती हैं, रिसाइकिल कर सकती हैं। गंदा है। चलिए, आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है, तो अब हम यहाँ पर अपने रिवीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको एक दो बार फिर से देखिए और समझिए, ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई डाउट आता है, वैसे तो नहीं आना चाहिए, है ना, अगर फिर भी किसी बच्चे को यहाँ पर जो है डाउट आता है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन अ कमेंट सेक्शन। अब हम यहाँ से जो है अपने रिवीजन की शुरुआत करेंगे। रिवीजन में आपके लिए इजी करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि पूरा चैप्टर्स को फिर से रीड करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इस रिवीजन में मैंने आपके एमसीक्यूज को कवर किया है, साथ ही कुछ क्वेश्चंस को कवर किया है। ज्यादा क्वेश्चंस जो है मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि कोई बोर ना हो जाए। ओके, अगर आप बोलेंगे कि और क्वेश्चंस ऐड कर लीजिए तो मैं उन क्वेश्चंस को भी ऐड कर लूंगी जो आपके बुक्स में होंगे, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा जो डोमेस्टिक सीवेज होता है ना, मतलब कि जो हमारा घर का कचरा होता है, अगर इसको हम रिवर में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो उससे क्या होता है, तो ग्रोथ ऑफ एल्गी, सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ, लाइफ इंक्रीज इन ऑक्सीजन एंड किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा बताइए कि घर का कचरा अगर हम नदी में डालते हैं तो सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ मतलब कि वहां पर जो
जो फिश है, जो टर्टल होते हैं, वो सरवाइव करेंगे? जी नहीं। हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि वो डिक्रीज हो रहे हैं, पोल्यूटेड वाटर से क्या हो रहा है, उनका डिक्रीजिंग हो रहा है, ये नहीं है। लाइफ इंक्रीज इन ऑक्सीजन? जी नहीं। हमने पढ़ा था कि पोल्यूटेड वाटर में ऑक्सीजन जो है उसका क्या हो रहा था, डिप्लीशन हो रहा था। क्या हो रहा था ऑक्सीजन का यहाँ पे? बेटा मैं माउस से लिख रही हूँ तो थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। है ना, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन कम हो रही है पॉल्यूटेड वाटर में। है ना, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया? बिल्कुल नहीं, बैक्टीरिया तो गंदे पानी में आ रहा है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। एक आता है आपका ग्रोथ ऑफ एल्गी। यस, एल्गी की ग्रोथ होती है, प्लस यहाँ पर एल्गी के साथ साथ बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है ना। और यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि किलिंग, बैक्टीरिया को मार रहा है। जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। बैक्टीरिया क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्रोथ हो रहा है। ओके, चलिए सेकंड जो है आपका, वो क्या है, पहले मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, ज्यादा गंदा अच्छा नहीं लगता है। हाँ, सेकंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा, वाटर विच इज सेफ फॉर द ड्रिंकिंग। ये तो बहुत इजी है आपके लिए, है ना। क्या कहलाता है वो, पोर्टेबल वाटर कहलाता है। रेन वाटर? बिल्कुल नहीं, रेन वाटर में तो CO2 गैस है, क्या है आपके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सी वाटर? जी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो आपका सॉल्टी वाटर है। पॉन्ड वाटर? पॉन्ड वाटर हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या है, पॉन्ड वाटर जो है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज आपकी हो सकती हैं, इसलिए आप पोर्टेबल वाटर्स को ही यहाँ पर हम करेक्ट आंसर जो है मानेंगे। थर्ड वन है, विच ऑफ द मेथड दैट कैन हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म्स। हार्मफुल जर्म्स को हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? लोडिंग के थ्रू? नो। एडिशन ऑफ फिल्टर? नो, है ना। क्लोरीनेशन? यहाँ पर आपके दो आंसर आ रहे हैं, फिल्टरिंग है, क्लोरीनेशन है, या बॉइलिंग मेथड है। इन इसके थ्रू हम जो है हार्मफुल जर्म्स को वाटर्स में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, फिर आपका जो फोर्थ है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर मेड हेवियर बाय एडिंग एलम, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, अगर पानी को आपको साफ करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें एलम डाल देंगे, जिससे कि आपका जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ जो है, मेथड दैट कैन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ द वाटर। अगर हमें वाटर का कंजर्वेशन जो है यहाँ पर करना है तो क्या मेथड उसके हो सकते हैं? तो यहाँ पर वाटर ड्रिपिंग बाय लीकेज टैप? नो, दिस इज द रॉन्ग। लीकेज टैप से अब वाटर ड्रिप हो रहा है तो उससे हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यूजिंग शावर? नहीं, हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है कि बकेट और मग का यूज करना चाहिए। वाटर रनिंग फॉर राइजिंग रिंजिंग? ये भी नहीं। हाफ फ्लश, है ना। अगर आप अपने अपने अगर आप जब टॉयलेट जाते हैं तो आप वहां से फुल फ्लश ना करके आप हाफ फ्लश करेंगे। हाफ फ्लश करने से ये होता है कि जो हम वाटर को सेव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है कि वाटर पोल्यूशंस क्या होता है। तो वाटर पोल्यूशंस आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे सब्सटेंस, देखिए जैसे कि ये आपका क्या है, दिस इज द ग्लास। ओके, और ये जो ग्लास है, दिस इज द फुल ऑफ द वाटर्स। अगर हमने पढ़ा था इसमें क्या है, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वाटर जो है वो अपने में कुछ सब्सटेंस को क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। जब वो डिसॉल्व कर लेगा यहाँ पर, है ना, ये तो वाटर में डिसॉल्विंग प्रॉपर्टीज जो है वो पाई जाती हैं, तो उसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज को वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो वही आपका फर्स्ट पॉइंट है कि वाटर पोल्यूशन जो है, चेंज द नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ड्यू टू द फॉरेन मटेरियल। उसमें कुछ अदर मटेरियल्स डालने से वाटर की नॉर्मल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। एनी फॉरेन मटेरियल दैट पोल्यूट वाटर नोन एज द वाटर पोल्यूशन, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, आपका वाटर पोल्यूशन जो है वो कहलाएगा। साथ ही वाटर पोल्यूशन जो है कैन बी कॉज्ड इन सेवरल वेज, या ऑफ कोर्स बहुत सारे तरीकों से वाटर पोल्यूशन होता है। जैसे कि फर्स्ट जो है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज से हो सकता है,
सेकंड जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट से होता है, एंड थर्ड जो है एग्रीकल्चर वेस्ट से होता है। ये जो है कुछ कॉसेज है आपके वाटर पोल्यूशन के। जैसे कि कैसे, देखिए हमारे घरों में हम बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पे जनरली क्या किया जाता है कि जो नदी में भगवान के जो फूल अर्पित होते हैं उसे हम नदी में बहा देते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि उन फूलों को आपको कहाँ डालना है, उन फूलों को आपको पेड़ में डालना है। तो आज से आप सभी अपनी अपनी मम्मी को बोलेंगे कि वो फूल जो हैं आप मिट्टी में डाल दीजिए, जाके कहाँ पे, मिट्टी में डालेंगे, जिससे कि उन फूलों का क्या हो जाएगा, फूल से या आपके जो सब्जी होती हैं, है ना, वेजिटेबल्स होते हैं, सूखी सब्जियां, जो कच्ची सब्जी होती हैं, वो सारे डिकम्पोज होके हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वो बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल वेस्ट हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रीज जो है वो अपना सारा जो वेस्टेज है उसको रिवर्स में डंप करती है, जबकि वो ऐसा नहीं करना है। एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा था कि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर डालने से अंडरग्राउंड वाटर जो है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। थर्ड, फोर्थ है आपका कि पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर दैट गेट डिजोल्व इन अ वाटर कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम इन अ ह्यूमन बींग्स। हमने पढ़ा, हमने अपने डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में नहीं, मैंने जो चैप्टर है वहां पर समझाया हुआ है बेटा, कि अगर एग्रीकल्चर में हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज करते हैं खेतों में, कहाँ पर, ये आपका जो है खेत है ना। तो यहाँ पर आपकी क्या लगी है, पूरी जो क्रॉप्स है वो लगी हुई हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये अंडरग्राउंड यहाँ पर वाटर है, तो इसमें केमिकल मिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो फर्टिलाइजर है ये आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, और वो अंडरग्राउंड वाटर्स जो है हम पिएंगे तो जो ह्यूमंस है उनको हेल्थ इश्यूज जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। समझ में आया बेटा। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि पोल्यूशन ऑफ वाटर बाय एसिड एंड ऑयल स्पिल्स हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक लाइफ। वेरी गुड। हमने सी का एग्जाम्पल देखा है, यहाँ पे हमने क्या देखा है, सी जो है उसका एग्जाम्पल देखा है मरीन लाइफ में, है ना, कि किस तरीके से एसिड रेन हुआ, एसिड रेन, है ना, एसिड रेन जो है इससे ताजमहल जो है वो क्या हो रहा है, ये शॉर्ट रिवीजन है बेटा आपके लिए। ताजमहल एसिड रेन हुई, ये कैसे हुई, आपकी जो एयर है, एयर में बहुत ज्यादा क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है, सबसे ज्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, साथ ही और कुछ गैसेस है, जिसके कारण नाइट्रस, कौन कौन सी, नाइट्रस, नाइट्रोजन गैस है, सल्फर है ना। तो ये जो है जब बारिश होती है तो क्या बना लेती है, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड गैस जो है वो बना लेती हैं। और ये जब बारिश के साथ ये गैसेस जब इस ताजमहल पर गिरती है तो इस ताजमहल का क्या हो जाता है, इसको मार्बल कैंसर हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये ताजमहल जो था वो कैसा था, व्हाइट मार्बल, है ना। अब ये ताजमहल कैसा हो गया है, येलोइश मार्बल हो गया है। तो ये आपकी जो है एसिड रेन इसे हम कहेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑयल स्पिल्स क्या होता है। तो ऑयल बेटा मैंने आपको अगेन डायग्राम में बताया हुआ है कि किस तरीके से शिप से, है ना, किस तरीके से शिप से यहाँ पर जो है ये आपकी ऑयल स्पिल, ऑयल स्पिल्स में क्या है, शिप कहाँ चलती है बताओ, शिप चलती है कहाँ पर, सी में चलती है, ठीक है। अब जब उस शिप से क्या हो गया है, आपको पता है जो अरेबियन कंट्री है वहां पे ऑयल्स की माइनिंग है, वहां पर तेल के कुएं हैं, और इंडिया में तेल जो है कहाँ से आता है, अरब कंट्री से आता है ना। अब ऐसे तो कोई लेके नहीं आएगा, वो तेल जो है वो शिप के थ्रू आता है। जब तेल शिप से आ रहा था तो ऑयल जो है वो क्या हो गया, लीकेज होने की वजह से ये पूरा ऑयल आपके सी में क्या हो गया है, स्पिल्स हो गया है, क्या हो गया है, स्पिल्स, मतलब कि पूरे समुद्र में फैल गया है। अब जब समुद्र में पानी फैल गया है तो वहां पर एक्वेटिक लाइफ, मतलब कि आपकी जो ये एक्वेटिक लाइफ है, इस एक्वेटिक लाइफ में पता है क्या है, फिशेस है, और कौन है, टर्टल है ना, फिशेस होती हैं, टर्टल होती हैं, इनकी स्पीशीज पाई जाती हैं। तो क्या हो जाएगी इनकी
पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीजिंग हो जाएंगी, है ना? क्यों? क्योंकि वाटर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जब वाटर में कम हो जाएगा, वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा, है ना? तो ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो जाएगा, जिससे कि सारी फिशेस जो हैं क्या है, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगेगी। तो आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस करिएगा। नेक्स्ट जो आपका है, वाटर दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड, ये तो हो गया है ना, ड्रिंक सेफ वाटर जो है वो क्या कहलाता है आपका? पोल्यूटेड वाटर कहलाता है। साथ ही पोर्टेबल वाटर जो है, जो पोर्टेबल मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल केमिकल, है ना? उसमें किसी भी तरीके के जो है इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स जो उसमें नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप क्लोरीन वाटर गंदा, आपने क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर डाल के आपने पानी पी लिया, जी नहीं। वो वाटर हम अपने किस में यूज कर सकते हैं? अपने डिश वॉश के लिए यूज कर सकते हैं, अपने घर को क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं, अपने प्लांट्स को दे सकते हैं, है ना? अपने जो क्लॉथ वॉश है उसके लिए कर सकते हैं, जो लेकिन पोर्टेबल वाटर मतलब विच वी आर व्हाट वाटर वी आर ड्रिंकिंग, है ना? तो उसमें किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या हार्मफुल केमिकल या फिर किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज उसमें नहीं होनी चाहिए। बॉइलिंग वाटर जो है, बॉइलिंग एंड क्लोरीनेशन जो है, यहाँ पे बेटा कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हुआ है शायद, है ना? आर सम ऑफ द रिलेटिव मेथड दैट कैन हेल्प यूज टू प्यूरिफाई वाटर, है ना? हम बॉयल वाटर को बॉईल करके, क्लोरीनेशंस करके या फिल्टरेशंस करके या ब्लीचिंग पाउडर्स के थ्रू वाटर्स को प्यूरिफाई मतलब क्लीन कर सकते हैं, है ना? बॉइलिंग वाटर तो आपका पोर्टेबल वाटर में आएगा, है ना? बॉइलिंग वाटर आपका पोर्टेबल में आएगा, फिल्टरिंग जो मेथड है वो भी पोर्टेबल में आएगी, है ना? एंड क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर जो है वाटर को आप क्या कर रहे हैं? क्लीन कर रहे हैं, ओके, प्यूरिफाई कर लेंगे उसको, लेकिन पीने के लिए बिल्कुल यूज नहीं करिएगा। टू मेजर सोर्स ऑफ द पोल्यूशन, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, these must be removed from water before it is put to different uses। या ऑफ कोर्स वाटर पोल्यूशन के दो मेन कॉसेज जो हैं, अगर कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट जो है आपका कौन सा है? सीवेज, ओके। एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट को कहाँ करती है? रिवर्स में डंप कर देती हैं। और दूसरा जो है सीवेज से निकलने वाला, है ना? सीवेज जो है ये पॉल्यूशन के दो मेजर सोर्सेस कहलाते हैं। फिर फिफ्थ जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वाटर कैन बी कंजर्व बाय मेकिंग सच एप्रोप्रिएट चेंजेस इन आवर डेली लाइफ रूटीन एज हेल्प टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। यस ऑफ कोर्स, अगर हम वाटर को वेस्ट ना करें, वाटर को कंजर्व करें, अप्रोप्रिएट चेंजेस इन डेली रूटीन, है ना? आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश को करते समय आपको टैब ओपन नहीं करना है। कब करेंगे आप ओपन? व्हेन यू नीड, है ना? तब आपको मग का यूज करिए आप, है ना? वाटर को रीयूज कर लीजिए, है ना? रीयूज हमने कैसे बताया था कि जो आपके जो वेजिटेबल्स का जो पानी होता है घरों में, या फिर जो चावल दाल मम्मी घर पे बनाती हैं, तो उसको पहले हम क्या करेंगे? उसका जो वाटर है उसको ड्रेन ना करके उस वाटर्स को हम प्लांट्स के लिए यूज कर देंगे, जिससे कि वो वाटर जो है आपका रीयूज हो जाए। क्या हो जाए? रीयूज हो जाए, है ना? रिसाइकिल तो घर पे नहीं हो सकते ये बेटा, रिसाइकिल हम इसके लिए, ये इंडस्ट्रीज वालों के लिए है ना? कि वो वाटर्स को रिसाइकिल कर ले, प्यूरिफाई कर ले, उसकी इम्प्योरिटीज जो भी जर्म्स हैं उसको किल करके। चलिए, इस तरीके से हम वाटर को जो है अप्रिशिएट, है ना, वाटर को कंजर्व जो है कर सकते हैं। वी शुड ऑल consciously aims to save water not to waste, हमको वाटर को सेव करना है, ना कि वेस्ट करना है। फिर यहाँ पर 3R कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। रिड्यूस, कम यूज करें उसका, उसे दोबारा रीयूज करें, एंड रिसाइकलिंग, इट शुड बी अवर गाइड प्रिंसिपल इन ऑल आवर डेली एक्टिविटीज, लाइफ एक्टिविटीज में, ठीक है? चलिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी कुछ, तो याद नहीं आ रहा। चलिए, हो गया।
फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि नेम टू ऑफ द मेन डिसीजेस दैट कैन बी यूज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर्स, है ना। यहाँ पे बताइए कि ऐसी कौन सी दो डिजीजेस जो होती हैं, है ना, वाटर पोल्यूशन अगर हम यूज करते हैं, कंटामिनेटेड वाटर्स को हम अपना ड्रिंकिंग पीने के लिए यूज करते हैं, तो कौन कौन सी होती है। देखिए, डायरिया है एंड जॉन्डिस है। ओके, सेकेंड आपका आता है, मतलब कि अगर आप जो है पॉल्यूटेड वाटर्स यू कंटिन्यू ड्रिंकिंग के लिए यूज करेंगे, तो हमें जो है डायरिया एंड जॉन्डिस जैसी हार्मफुल हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है कि नेम टू केमिकल्स दैट में हेल्प इन प्यूरिफाइंग वाटर्स। अच्छा बताइए कि जो प्यूरिफाइंग वाटर्स को प्योर करने के लिए कौन से दो ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं। तो क्या होता है, एक तो क्लोरीनेशन, क्लोरीन के टैबलेट डाल के, पता है आपको, मतलब ये इसका यूज जो है ना स्विमिंग पूल में किया जाता है, क्योंकि स्विमिंग पूल में इतना ज्यादा वाटर होता है कि वो उसको एवरीडे चेंज जो है नहीं करते हैं। तो वो क्लोरीन के टैबलेट्स जो हैं उसमें डालकर वाटर्स को क्लीन कर लेते हैं। 1 वीक में उसको क्लीन किया जाता है, तो 1 वीक तक उस पानी को क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन डला होता है एंड ब्लीचिंग पाउडर डाल के क्लीन कर लिया जाता है। ठीक है, या फिर आप जो वाटर पूल जाते हो ना समर में एंजॉय करने के लिए, तो उस पानी में क्या डले होते हैं, क्लोरीनेशन एंड ब्लीचिंग पाउडर डला होता है। फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि नेम द काइंड ऑफ ग्रोथ इन अ वाटर दैट डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन इट। अच्छा है ना, हमने देखा था कि जो ये आपका, जैसे कि ये आपकी क्या है, रिवर है, दिस इज द रिवर, है ना, रिवर ऐसी होती है। अब रिवर्स में क्या है बताइए, इस रिवर्स में घर का जो डोमेस्टिक सीवेज डाल दिया। अब डोमेस्टिक सीवेज डालने से उसमें क्या आ जाएगा, एल्गी आ गई। एल्गी मतलब काई जो ग्रीन कलर की होती है, और वहां पर कुछ बैक्टीरिया का क्या होने लगा, ग्रोथ होने लगा। तो ये एल्गी और बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करेंगे, इस वाटर्स में ऑक्सीजन जो है उसको क्या कर देंगे, डिप्लीशन कम कर देंगे। क्या कर देंगे उसको, ऑक्सीजन जो है उसमें कम कर देंगे। ठीक है, तो चिल्ड्रन आपका चैप्टर जो है अब वो फिनिश हो गया है। आई होप, है ना, कि पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। चलिए, वी विल मीट विथ नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू, बाय बाय।